नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। दुनिया में कोरोना के कोहराम के बीच दक्षिण कोरिया में एक नई आफत ने दस्तक दे दी है। संक्रमण के खतरों को देखते हुए अधिकारी चौकन्ना हो गए हैं। अफ्रीकन स्वाइन फीवर के नए मामले उजागर होने के बाद सुअरों को मारने का आदेश जारी किया गया है। 2020 में पहली बार एक फर्म में बीमारी के नए मामले सामने आए हैं, जिसकी वजह से अधिकारियों को हजारों सुअरों के खत्म करने का आदेश जारी करना पड़ा। 3 मृत सुअरों के पोस्टमार्टम से अफ्रीकन स्वाइन फीवर का खुलासा हुआ। गुरुवार को गंगवान प्रांत के सुअरों के एक फर्म में संक्रमण बुरी तरह फैल गया। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के पहले होने वाले 3 प्रेसिडेंशियल डिबेट्स में से दूसरी को रद्द कर दिया गया है। शनिवार को कमीशन ऑफ डिबेट ने इसकी पुष्टि की। दूसरी डिबेट 15 अक्टूबर को मियामी में होनी थी। तीसरी और आखिरी बहस 22 अक्टूबर को होनी है। इस पर फिलहाल फैसला नहीं हो पाया है। पहली डिबेट 29 सितंबर को हो चुकी है। पिछले शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। 3 दिन वे मैरीलैंड के मिलिट्री हॉस्पिटल में रहे। सोमवार को व्हाइट हाउस लौटे और खुद को फिट बताया। पाकिस्तान ने चीन के सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को गुपचुप तरीके से बैन कर दिया है। आरोप है कि इस ऐप के जरिए अश्लीलता फैल रही थी और इसकी वजह से रेप और बच्चों के यौन शोषण की घटनाएं बढ़ रही थी। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री इमरान खान के एक सलाहकार ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री भी टिकटॉक जैसे ऐप के इस्तेमाल पर रोक लगाना चाहते हैं। भारत में इसे कुछ महीनों पहले बैन किया जा चुका है। खास बात यह है कि पाकिस्तान सरकार ने टिकटॉक को बैन किए जाने की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की। माना जा रहा है कि ऐसा चीन की नाराजगी से बचने के लिए किया गया। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की आखिरी वोटिंग 3 नवंबर को होनी है। अब तक सियासी दल 54,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। यह 2016 में खर्च हुई राशि 50,000 करोड़ से ज्यादा है। ऐसे में अनुमान है कि इस चुनाव में खर्च 88,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। चुनावी खर्च की निगरानी करने वाली संस्था सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिव पॉलिटिक्स की सीईओ शीला क्रुमलाज ने बताया कि 2018 के मिड टर्म्स चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ फंडिंग देखी थी और 2020 में ऐसी फंडिंग की तो हमने कभी कल्पना ही नहीं की थी। चुनावों में इतनी ज्यादा फंडिंग ने हमारी उम्मीदों को कुचल दिया है। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की बहू सोफी संक्रमित के संपर्क में आने के बाद सेल्फ आइसोलेट हो गई हैं। सोफी प्रिंस एडवर्ड की पत्नी है। उनमें संक्रमण के कोई लक्षण नहीं आए हैं, लेकिन वे सरकारी गाइडलाइंस को मानते हुए आइसोलेट हो गई हैं। सोफी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद से रॉयल परिवार के किसी भी सदस्य से नहीं मिली हैं। बकिंघम पैलेस ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। ब्रिटेन में अब तक 5,61,815 संक्रमित मिले और 42,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। स्पेन सरकार ने राजधानी मैड्रिड इलाके में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। यहां पर आंशिक लॉकडाउन को सही ढंग से लागू करवाने के लिए सरकार ने यह घोषणा की है। लॉकडाउन लगाने का देश की विपक्षी पार्टी कंजर्वेटिव ने विरोध किया था। लॉकडाउन लगाने का मामला कोर्ट में गया था। कोर्ट ने लॉकडाउन करने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सरकार ने यह फैसला किया। स्पेन में अब तक 8,84,381 मामले सामने आए हैं और 32,688 मौतें हुई हैं। भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद श्रीकांत दातार को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नामित किया गया है। श्रीकांत इस स्कूल के वर्तमान डीन नितिन नोहरिया की जगह लेंगे। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल 112 साल पुराना है और श्रीकांत लगातार इस संस्थान के दूसरे भारतीय मूल के डीन होंगे। IIM अहमदाबाद की पूर्व छात्र श्रीकांत अगले साल 1 जनवरी को पदभार संभालेंगे। मौजूदा समय में श्रीकांत हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के यूनिवर्सिटी मामलों के वरिष्ठ एसोसिएट डीन के तौर पर नियुक्त थे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्यक्ष लैरी बेकोव ने यह जानकारी दी। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा शुक्रवार को 3,68,00,000 पार कर गया, जबकि मृतकों की संख्या 10,67,000 से ज्यादा हो गई है। महामारी की चपेट में आए 2,76,00,000 लोग ठीक भी हुए हैं। विश्व में अब 80,39,000 सक्रिय मामले हैं, जिनमें 68,000 से ज्यादा की हालत गंभीर है। इंग्लैंड में पिछले सप्ताह कोरोना वायरस की चपेट में 1,800 से अधिक छात्र और स्टाफ आए हैं। जानकारी के अनुसार न्यूकास्टल यूनिवर्सिटी के 1,003 छात्र और 12 स्टाफ में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इससे पहले 94 लोगों में वायरस मिला था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।